महोबा पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार के कुशल निर्देशन में जुआ अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत दिनांक 30 मई 2020 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अनिल कुमार सिंह द्वारा गठित टीम बजरिया चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक विजय द्विवेदी, प्रदीप का, श्याम सुंदर का, कुंज बिहारी ने ईदगाह के पास से ताश पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे नदीम मंसूरी, जुनैद मंसूरी, असलम पुत्र मुबीन, मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया। जनपद महोबा में दबंगों की दबंगाई उस समय देखने को मिली जब थाना खरेला के अंतर्गत धवारी वर्दा राज तिराहे पर नहर की पुलिया के पास स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण पर अवैध बालू का डंप खरेला पुलिस की मिली भगत से संचालित है। उसी अवैध डंप पर रात लगभग 8 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 मजदूर शराब के नशे में धुत होकर बालू भर रहे थे। ठीक उसी समय कस्बा खरेला निवासी युवा भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र सिंह राठ से लौटकर अपने घर मोहाल हले द्वितीय खरेला को जा रहे थे, तभी एक खाली शराब की कांच की बोतल उनकी बाइक पर जाकर लगी, जिसको देखकर भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह उर्फ बउआ ने अपनी बाइक रोककर उक्त युवकों को रोका तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। प्रयागराज के यमुना पार में विद्युत विभाग एक्सटीएन के पद पर तैनात एमके जाखंडवाल उम्र 55 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मामला शनिवार बीती रात ड्यूटी से घर के लिए लखनऊ निकले थे, तभी रायबरेली बचरावा के पास हाईवे पर खड़ी एक ट्रक में पीछे से सेंट्रो कार जा घुसी, जिससे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। बीते दिनों जनपद में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक अज्ञात महिला और 1 साल के मासूम का शव एक खेत में मिला था। बताया जा रहा है कि महिला और मासूम बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। उसके बाद सब ताबड़तोड़ जनपद में हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था, जिससे पुलिस की पुलिसिंग पर सवालिया निशान उठने लगे। पुलिस ने 6 दिन बाद आज हत्या का खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि एक युवक के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने महिला और बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम साजन उर्फ रमेश दुबे है। उसने इस पूरी घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा हमें दिया। उसका ये कहना है कि जो मृतका है उसका नाम काजल है और उसकी उम्र करीब 22-23 साल के करीब बताई है। ये काजल से दिल्ली के शकूरपुर में मिला था। काजल का जो पूर्व पति है उसको छोड़ करके चला गया था। ये महिला अपने बच्चे के साथ इस रमेश दुबे के साथ दिल्ली में कुछ समय तक रही। उसके बाद महिला का हमें ये पता चला कि इसका संबंध बाराबंकी के बदौसराय थाने के किंतूर क्षेत्र से है। तहसील गुन्नौर के जुनवाई ब्लॉक के ग्राम पंचायत करियामई में कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते और कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चौथे चरण में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से सैनिटाइजर का छिड़काव गांव की गलियों में युवा मंडल और महिला मंगल दल के नेशनल यूथ आइकन रंजीत कुमार गोस्वामी, अध्यक्ष हरजीत कुमार और कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार के माध्यम से गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। बिजनौर के कोतवाली देहात के ग्राम गनोरा में मासूम बेटे अनस का इलाज कराते कराते पैसे खत्म हो गए। तस्लीम पुत्र अनस को 7 साल से ब्लड कैंसर है। अनस का इलाज मुंबई अस्पताल में चल रहा था, जो कि तस्लीम ने अपने बेटे के लिए अब मदद मांगनी पड़ी है। तस्लीम के पास अब अपने बेटे अनस के लिए पैसे भी नहीं रहे। तस्लीम का कहना है कि अब मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं। इसलिए तस्लीम ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तस्लीम की कोई मदद नहीं हुई है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा मोहम्मद तस्लीम शेख। कहाँ से? मैं जिला बिजनौर से। बच्चे कुछ बीमारी है क्या है? कुछ सहायता मिली है या नहीं मिली, क्या है? सहायता तो इस टाइम कुछ भी नहीं मिल पा रही और बच्चे का नाम मोहम्मद अनस शेख है और उसको कोई मदद नहीं हो पा रही है। मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि हमारी मदद करें। इस लड़के को बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम हो गई है, ब्लड कैंसर इसको है, चल रहा था ट्रीटमेंट इसका सन 2016 से और अब कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चल पा रहा है। ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ। ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था? ट्रीटमेंट मेरा बॉम्बे से चल रहा था, वाडिया हॉस्पिटल। अच्छा। और अब कुछ भी मदद नहीं हो पा रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या चाहते हो? मैं सरकार से चाहता हूँ कि बस मेरे बच्चे का सही से इलाज हो जाए और इसका बस सही हो जाए। कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट का गो ग्रीन मिशन का पहला चरण पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत संस्थान के सभी पदाधिकारियों द्वारा पेड़ों पर स्लोगन लिख के उन्हें न काटने की अपील की गई। अध्यक्ष वैशाली पुंशी ने बताया कि जितना वृक्षारोपण जरूरी है उतनी ही जरूरी है वृक्षों का संरक्षण। हमारी प्रकृति को बचाना है तो पेड़ों को कटने से रोकना होगा। इसी उद्देश्य से आज हम सबने पेड़ों पर ऐसे स्लोगन लिखे हैं ताकि जो हाथ इनको काटने के लिए उठे तो वो
पेड़ के बारे में एक बार सोचने को मजबूर हो जाएं कि इन्हें मत काटो, इन्हें भी दुखता है। मैं अंजलि दत्ता, कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट की महामंत्री। आज हम सब अपने मिशन के पहले चरण पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम हर पेड़ पे जाके पर्यावरण संरक्षण का कुछ न कुछ मैसेज लिखेंगे पेड़ों की तरफ से। या हम एक मैसेज देना चाहते हैं हर एक इंसान को, हर एक लोगों को, कि वो पेड़ को लगाते तो हैं हम, साथ में उनको सेव करना, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो हम पहले चरण में हैं आज हमारे गो ग्रीन मिशन के, और इसमें हम सब के सब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सब इकट्ठे हुए हैं। सुबह 5 बजे हम उठ के आए हुए हैं आज के घर से, और आगे हम कई पेड़ों पे आज हमने कवर किया है, उसमें मैसेज लिखा है। आज हमारी कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट की टीम अपने गो ग्रीन मिशन के प्रथम चरण के साथ हम लोगों ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो हम लोग का गो ग्रीन मिशन अभी तक बहुत आगे बढ़ चुका होता है हर साल, और ये मिशन हम लोग कंटिन्यू 5 सालों से चला रहे हैं। लेकिन इस साल हम लोग लॉकडाउन के कारण थोड़ा देर तो हमें हो गई, लेकिन फिर भी आज हमारी टीम फिर से निकल चुकी है, क्योंकि इस साल हम खुद स्थिति देख चुके हैं कि अगर हम अपनी प्रकृति की रक्षा नहीं करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आज हम जो सबक मिल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो हम लोगों की गो ग्रीन मिशन को मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ सब लोग प्रमोट करें। और हम लोग के प्रथम चरण में आज हम लोग ने पर्यावरण संरक्षण का काम किया है। पेड़ लगाना अपने आप में बहुत अच्छा काम है। जनपद प्रयागराज के थाना सराय ममरेज अंतर्गत गोपालीपुर का मामला है, प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को सुबह लगभग 7 बजे रामप्रसाद पटेल के घर में घुसकर दबंगों ने गुट बनाकर घटना को अंजाम दिया। उसके बाद घरेलू सामग्रियां, टीवी, पंखा, कूलर, गाड़ी, घरेलू सामग्रियां भारी मात्रा में नुकसान किया और धारदार हथियार और देशी तमंचा लहराते हुए रामप्रसाद को दौड़ा लिया। तो पीड़ित रामप्रसाद 2 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई। उसके बाद रामप्रसाद के घर वालों को बराबर धमकी मिलती रही कि रामप्रसाद घर आ गया तो उसे जान से मार देंगे। पीड़ित रामप्रसाद ने सराय ममरेज का दरवाजा खटखटाया, मामले की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन सराय ममरेज पुलिस ने दबंगों के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ित भागा फिर रहा है और पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो पाया है। हमारा नाम रामप्रसाद पटेल, पिता का नाम श्रीजीत लाल पटेल, गांव गोपालीपुर, थाना सराय ममरेज, जिला प्रयागराज। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम 7 बजे अपने घर पर थे और लुटेरे हमारे घर पर 15 आदमी आए और हमको मार पीट करके जान से मारना चाहते थे, लेकिन हम 2 तल्ले पर से घर में भागे, घर में से भाग करके 2 तल्ले से पीछे से कूद गए, हमको खदेड़ लिए। और उसके बाद जो है खदेड़ने के बाद में जब हमको नहीं पाए तो घर दरवाज़ा तोड़ डाले। तोड़ डालने के बाद में हमारा जेवरात 2.5 लाख का और 1 लाख नगद रुपया और हमारा टीवी, पंखा, कूलर, गाड़ी, बाइक और फ्रिज और क्या कहते हैं कि इन्वर्टर सब तोड़ डाले। यूपी के कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जैसे ही गंजडुंडवारा क्षेत्र के गांव धवा और शहबाजपुर के 2 कोरोना मरीज मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के गांव पहुंचे और गांव का निरीक्षण किया। इसके साथ ही गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। ये गंजडुंडवारा क्षेत्र में एक धवा गांव से पाया गया है और दूसरा शहबाजपुर से पाया गया है। दोनों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। इनके परिवार के 5-5 सदस्यों को क्वारंटाइन करवाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कितने रोग यूपी के जनपद कासगंज के जुंडवारा कोतवाली पुलिस ने एसटीएफ की मदद से एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पकड़ा गया इनामी बदमाश रिंकू उर्फ अखिल है, जो कि कोतवाली गंजडुंडवारा क्षेत्र का ही रहने वाला है। पकड़े गए बदमाश रिंकू उर्फ अखिल ने बताया कि बीते वर्ष 2013 में अपने साथियों के साथ मिलकर गंजडुंडवारा के ही रहने वाले एक व्यापारी की हत्या कर दी थी, जिसके मामले में रिंकू उर्फ अखिल फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का एसपी कासगंज के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। कोतवाली गंजडुंडवारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की मदद से 25,000 के फरारी इनामी बदमाश रिंकू उर्फ अखिल को जनपद उन्नाव के मोती नगर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सर, ये थानागंज से 25,000 इनामी जो गिरफ्तार हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वर्ष 2013 में थाना गंजडुंडवारा में विष्णु रतन गुप्ता की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें 3 लोग प्रकाश से में आए थे। इसमें पिंटू, गोलू और रिंकू। पिंटू और गोलू को तभी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन रिंकू और अखिल वर्मा ये फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 का इनाम रखा गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय कासगंज द्वारा इसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे
इसी क्रम में STF द्वारा एवं स्थानीय पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किया गया, उसको उन्नाव से गिरफ्तार किया गया। 25,000 के इनाम के संबंध में इसमें आगे कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है, टीम को दिया जाएगा एवं इसके पास से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं, इसको गिरफ्तार कर जेल रहेगा। देसी ब्लॉक के अंतर्गत हेतिमपुर प्रॉपर में आज दिनांक 31 मार्च 2020 को जितेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण पाया गया है। मामला दरअसल हेतिमपुर ग्राम सभा का है। ये व्यक्ति 24 मई 2020 को दिल्ली से आया था और स्कूल में होम क्वारंटीन न होकर अपने घर में ही होम क्वारंटीन रहने लगा और जब उसको दिक्कत महसूस हुई तो उसने कसिया सपहा में अपना सैंपलिंग 28 मई 2020 को कराई, जिसकी रिपोर्ट 30 मार्च 2020 को आई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिसकी सूचना कुशीनगर जिले के आला अधिकारी कोरोना से संबंधित फोन करके बताएं कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। दरअसल जितेंद्र गुप्ता हेतिमपुर देवरिया जिले का रहने वाला है और उसने अपना पता गलत लिखवाया था, जो हेतिमपुर हाटा के नाम से था, जिसकी खोज में हमारी UP 5 टाइम्स न्यूज जब उसके घर पहुंची और कड़ाई से पूछताछ की, तब उसने बताया कि मुझे रात में ही फोन आया था और मुझे मालूम था कि मैं पॉजिटिव हूँ। रिपोर्ट आने से एक दिन पहले वो हेतिमपुर पूरा मार्केट में घूमा और अपने दोस्तों के साथ जुआ भी खेला है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गुप्ता। अच्छा, कब से आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया। दिल्ली से। और टेस्ट कहाँ कराए थे आप? सपहा सरकारी हॉस्पिटल में। कितने तारीख को कराए थे? और आपका केस पॉजिटिव आया, आपको ये पता है क्या? कॉल आया था कि मतलब पॉजिटिव है करके, उनका ये भी कंफर्मेशन आया था कि आपको कोई इश्यू है, तो मैंने बता दिया कोई पॉजिटिव आया था। कल आया था ना आपके पास? हाँ, रात को कॉल आई। कौन कॉल किया था? डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर किए थे ना? हाँ, किसी डॉक्टर। अभी आप हेतिमपुर में कहीं घूमे तो नहीं हो? नहीं, कहीं नहीं गया। किसी अधिकारी को फोन आया था अभी आपके पास? किसका आया था? देवरिया से आया था और यहाँ से CMO से आया था। कुशीनगर से। कोई दिक्कत परेशानी आपको है? नहीं, किसी भी परेशानी, कोई भी मतलब 1% का भी issue नहीं है। अगल बगल आप घूमे तो नहीं हो इधर? नहीं, किसी के पास नहीं। ठीक है। मैं ज्ञानेश्वर बरनवाल, UP 5 टाइम न्यूज़ 24 देवरिया तहसील प्रभारी। आज दिनांक 31/5/2020 को हेतिमपुर ग्राम सभा में जो व्यक्ति दिल्ली से आया हुआ है, जितेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति, हमारी टीम तथा प्रशासन की टीम के द्वारा वहां जाने वाले रास्ते को सील कराया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों से बात की जा रही है। यह व्यक्ति कब आया था और किन किन लोगों के संपर्क में आया है, आइए वो वीडियो दिखाते हैं और स्थानीय लोगों से बात करवाते हैं। जी भैया, क्या नाम? अशोक कुमार गुप्ता। जी, ये व्यक्ति कब आए थे वहाँ से? यह व्यक्ति आए थे 5-6-7 दिन पहले। जी हाँ। ये इनको कब कोई दिक्कत हुई तब ये जांच करवाए? पता नहीं, हम तो 3 दिन से थे नहीं, आज आए हैं। पता चला है कि यह कल पकड़ी तर भी गए थे और लोगों के संपर्क में थे। जी जी जी। क्या इनको आप कहीं देखें आज? नहीं, आज नहीं देखे हैं। आज कल परसों हम 3 दिन नहीं थे। 3 दिन नहीं थे? नहीं। ये जो कोरोना पॉजिटिव नामक व्यक्ति जो मिले हैं, जितेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति, ये कब घर पे आए हैं? 24 तारीख को आए वो सुबह। जी जी। और उन्होंने 28 तारीख को अपना सैंपल सपहा सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने दी। उसके बाद क्या हुआ मान लीजिए, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई? जी, पॉजिटिव रिपोर्ट। क्या ये कई लोगों से मिले भी हैं क्या आपकी जानकारी के? नहीं, हमारी जानकारी का ऐसा मतलब कुछ नहीं है। कल मतलब घर के पीछे गए थे, 2-4 लोग संपर्क में थे, अब उनका नाम बता दिया जा रहा है, जैसे होगा। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला ये कोरोना पॉजिटिव है? जैसे आज सुबह, जैसे गांव से मतलब कुछ लोगों का फोन आया कि आपके गांव में आपके घर के आदमी का मतलब कोरोना पॉजिटिव है, तो हम लोग मतलब जानकारी हुआ, उससे पूछे तो उन्होंने कहा कि मतलब हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, प्रशासन की टीम कब आई थी यहाँ पे? कितने घंटे बाद आई? रात में मान लीजिए हुआ, कितने बजे यहाँ से इनको ले गई है पडरौना? 1 बजे के बाद। कितने बजे? अरे लगभग मान के चलिए 12-1 बजे। सिद्धार्थनगर जिले में कोविड-19 और अन्य इमरजेंसी सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर संतुष्टि जाहिर की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी दीपक मीणा और CMO डॉक्टर सीमा राय को निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह ने कहा कि वे पूर्वांचल सहित प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि वास्तविकता से रूबरू हो सके। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में करीब 30 लाख प्रवासी आ चुके हैं, जिनका चेकअप कर जरूरत के अनुसार उन्हें होम क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इसका उद्देश्य आज के भ्रमण का उद्देश्य यही है कि हम सामान्यतः जो कोरोना वायरस के समय में सभी चिकित्सालय को जो पूरी तरह बंद कर दिया गया था, कुछ सेवाएं को छोड़ के उनके इमरजेंसी सेवा को पुनः प्रारंभ करना और उनके साथ जो समानता और भी जो हमारे अस्पताल में जो सेवाएं दिए जाते हैं उनका प्रारंभ करना और उनका अस्पताल का निरीक्षण करना, ये मुख्य रूप से है। और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इसका इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल का प्रक्रिया, जिसका प्रशिक्षण हमारे KGMU और PGI के द्वारा हमारे सभी डॉक्टर्स को दे दिए गए हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट अस्पतालों को भी दे दिए गए हैं, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पब्लिक के लिए ओपन करने के लिए कि ये इमरजेंसी सेवा प्रारंभ। सर, जो टेस्टिंग जो हो रही है इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, कभी पॉजिटिव आता है कभी निगेटिव आता है, तो इसको लेकर के सरकार नहीं, देखिए हमारे पास 27 लैब आज है। ये ICMR के द्वारा हमारा जो मुख्य केंद्र है दिल्ली का, ICMR के द्वारा ही ये प्रमाणित किए जाते हैं। बिना इनके सर्टिफिकेशन के आप इसको चला नहीं सकते। तो जो भी हमारा लैब वहाँ देता है उसको हम पूरी तरह से उसका स्वीकार करते हैं, उसका 97 to 98% का एफिशिएंसी माना जाता है। तो जो हम सैंपल भेजते हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज या PGI पर या हर जगह हमारा वहाँ पर है, सब जगह हम भेजते हैं। वहाँ से जो भी कंफर्मेटरी आता है उसको लेते हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट लैब्स को भी हम लोगों ने एग्रीमेंट करके उनको ICMR से सर्टिफिकेशन करने के बाद कुछ नए लैब्स हमारे यहाँ आए थे जिन्होंने एक बार में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव दिखा दिया था। उसको कंफर्म करने हमने रिपीट टेस्ट करा के मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दिया था, ताकि उससे ये आइडिया हो जाए कि उनका सही जाँच हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं कहीं गलत भी हुआ है उसमें। जनपद बहराइच के विकासखंड रसिया के अंतर्गत ग्राम पीपरी मजा बरईपारा में ग्राम प्रधान बाह ग्राम पंचायत अधिकारी की लापरवाही सामने आई। हम आपको बता दें कि ग्राम टीपरी में मीडिया जांच करने पहुंची तो पता चला कि रसिया ब्लॉक के अधिकारी बेलो सेक्रेटरी ने यहां के ग्राम वासियों से 500 रुपए लिए राशन कार्ड बनवाने के लिए, मगर किसी ग्राम वासियों का राशन कार्ड बनकर नहीं आया। जब ग्रामवासी अपना पैसा ग्राम प्रधान के जरिए मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। बुढ़िया पावत ही हम सब कुछ नहीं पावत। चाचा आपका क्या नाम है? मुहर्रम अली। कौन से गांव में रहते हो? टिपरी। मौजा कौन सा है? बरईपारा। थाना? नानपारा। तहसील? नानपारा, जिला बहराइच। आपको मुन्नी लाल ने गल्ला नहीं दिया? नहीं दिया। ये लॉकडाउन में जो सरकार फ्री गल्ला दिया है, नहीं दिया। आपको लोग को नहीं मिला है? कितने आदमी को नहीं मिला? हाथ उठाइए जरा। अब हम जरा हाथ उठाइए, कितने आदमी को गल्ला नहीं मिला है? गल्ला मिला है? नहीं मिला है लॉकडाउन में? और बनाओ बड़ा वीडियो बनाइए। जनपद बहराइच के विकासखंड बल्हा के अंतर्गत ग्राम अल्लाहपुरवा, मौजा, लक्ष्मणपुर, मचेही, मेंग्राम सभा प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से ग्राम अल्लाहपुरवा के ग्रामीणों को ग्राम प्रधान के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आवास का चेन करवाकर सभी ग्रामीणों की खाते से पैसे निकलवाकर भर लिए अपने खाते में और पैसे के साथ साथ पासबुक भी छीन ली। कई बार पैसा और पासबुक मांगने पर प्रधान ने भद्दी गालियों के साथ ग्रामीणों को भगा दिया। साथ में धमकी भी दी कि आप लोगों के पैसे से हमारा भट्टा चल रहा है और जो तुम लोगों को करना है वो कर लो, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तो और यहाँ के ग्रामीणों ने ये भी बताया कि नाली न होने से रोड सरोवर में तब्दील रहती है, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता और हम ग्रामवासी करें तो क्या करें। क्या नाम क्या? ननकाऊ। आप किस गांव का? अल्लाहपुरवा। समस्या क्या है? समस्या ये घर आवास आवारा कुछ ईटा उटा कुछ नहीं। हाँ। पैसा निकाल ली? पैसा निकाल के पैसा भी रख ली, पासबुक रख ली। कितने दिन हुआ? 6 महीने के बाद पासबुक खाली दी और कुछ नहीं। भट्टा पाप आ रहे हो वहाँ प्रधान जी से कहा? हाँ बहुत कहा, वो हड़का भगाई देता। प्रधान जी भगाई देता। किसके नाम से आवास आया था? हमारे अम्मा के महतारी नाम से। ये माती जी आपका क्या नाम है? फूला देवी। तो आपने प्रधान जी से कहा? कहिए था जब डर तो नहीं दिया था, कहा था हम नहीं जानी था। प्रधान कह रहे हैं हम नहीं जानते। कहा था कुछ न दिया। पासबुक दी कि नहीं दी? पासबुक तो आज 3-4 रोज होगी थी, मतलब 3 साल पर 3 साल पर 3-4 दिन हुआ पासबुक दी।
बाकी पैसा प्रधान जी निकाल ले। कहा तो जाओ हम नहीं जानते कुछ। कितने के आवास आया था? 70,000। 70,000 की आवास आया था। हाँ। पैसा निकाल ले। निकाल ली। चाची जी आपका क्या नाम? चंद्रकला। गांव कौन सा? आपकी जो घर की स्थिति दिख रही है, इसके विषय में आपको प्रधान को सूचित किया कि नहीं? कुछ नहीं कहा, इधर नाली का है, नाली के बारे में कहीं की पटाई दे। नाली कहीं पटवा दूं? हाँ। आप आवास के बारे में प्रधान से कहा? हमारा सबका नाली नहीं। आपने कहा प्रधान से कि नहीं कहा? कहा गवा। तो प्रधान जी क्या कहें? कहें कि हमारे यहाँ तुम्हारा आवास नहीं है, जो प्रधान तुम्हारे लिए है तो उसको तब देगा, हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्या नाम? धर्मराज। ब्लॉक कौन? बल्हा, तहसील नानपारा। आपकी समस्या क्या? समस्या है कि ये घर और सब भरान पर रहा है। घर हमारे लोगों भर रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बारिश के मौसम है। बारिश के मौसम में हम लोग लेके बच्चे का इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा पल्ले तान के। और प्रधान से जब बोलो तो 40,000 रुपया मांगते हैं घूस के। 40,000 रुपया घूस दो तभी कोई काम होगा, नहीं तो देख नहीं होगा। और ये जो लेटरिन का पैसा आया था 12,000 रुपया, जो लेटरिन का आया था उसको भी प्रधान खा गया। बोलता है कि आपके नाम से लेटरिन आई थी? हाँ, हमारे नाम से लेटरिन आई थी। मैं सूचित पे देखा था तो लेटरिन उस पे हमारे नाम से थे। 12,000 रुपया पे 12,000 रुपया आया था तो वो नहीं मिला है, क्योंकि हमारे में थोड़ा डिफरेंस हो गया था, तो इसके लिए वो नहीं दिए। थोड़ा प्रधान गुस्सा हो गया, इसके लिए नहीं दिए। बोला कि अभी घूस दोगे तभी दूंगा, बीच में नहीं दूंगा। तो हम कहें तुमको हम गरीब आदमी कहाँ। 30 मई को किसानों के हितों में देश और समाज में कीर्तिमान चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार की पुण्यतिथि पर प्रयागपुर क्षेत्र के अंतर्गत खूटे हना में प्रगतिशील किसान बाबूराम मिश्रा के निजी निवास पर किसान समृद्धि और कृषक उत्थान विषयक व्याख्यान में चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किया गया। किसानों के हितों के लिए तमाम कार्य और योजनाओं को लैपटॉप द्वारा उपस्थित लोगों को दिखाकर जागरूक किया गया। इससे पूर्व कांग्रेस नेता विनय सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए चौधरी चरण सिंह जी को किसानों मजदूरों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, क्योंकि किसान इस देश और समाज की आत्मा है। यदि आत्मा ही दुखी रहेगी तो देश और समाज का उत्थान विकास सुदृढ़ कैसे चलेगा। सरकारी गल्ला बट गया, गरीबन के गल्ला नहीं बटाई मिलता। आपका नाम क्या है? मुबारक अली। आपका क्या नाम है? तो आप कहाँ रहती हो? तो आपका राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं बना, कुछ भी नहीं बना हमारा। तो किसको बनवाने के लिए देते? ये कैलाश। कैलाश कितना पैसा आपसे लिया? 500 रुपया लिए, कुछ नहीं दिया। तो कैलाश से जब जाके अपना राशन कार्ड मांगा, क्या बताया? मेरा कुछ नहीं, गया वहाँ चल गया, ये हो गया सब इधर उधर चाल बाई पढ़ा गया। तो कैलाश तुमसे दोबारा पैसा मांग रहा है? नहीं, हमने गए नहीं वहाँ पर। उसके तो बताया तो उससे जाके गया, वो बताइए नहीं करा तो वहाँ पर क्या लेने जाता, धक्का मार भगाया। नहीं दिया कुछ झगड़ा करे उससे। अब जब धक्का मार भगा, तो आप कैलाश के पास जाइए। बुढ़िया पावे की हम सब कुछ नहीं पावे। चाचा आपका क्या नाम है? मुहर्रम अली। कौन से गांव में रहते हो? टिपरी। मौजा कौन सा है? बरई पारा। थाना? नानपारा। तहसील? नानपारा, जिला बहराइच। आपको मुन्नी लाल ने गल्ला नहीं दिया? नहीं दिया। ये लॉकडाउन में जो सरकार फ्री गल्ला दिया है, नहीं दिया। आपको लोग को नहीं मिला है? कितने आदमी को नहीं मिला? हाथ उठाइए जरा। अब हम जरा हाथ उठाइए, कितने आदमी को गल्ला नहीं मिला है? गल्ला मिला है। गल्ला मिला है।